नमस्कार दोस्तों। वारदात की सत्य घटनाओं की कहानियों में आज की जो हमारी कहानी है वो उत्तर प्रदेश का ज़िला है अलीगढ़। और अलीगढ़ का ही स्टेशन है प्लेटफार्म नंबर 7 पर। रात करीब एक व्यक्ति दौड़ता हुआ थाने जाता है और वो बताता है कि कुछ लोगों ने मेरे पिताजी का कत्ल कर दिया है और कत्ल करके शौचालय के बाहर लाश डालकर भाग गए हैं। जीआरपी पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और बन्नो देवी थाने की पुलिस भी साथ में आती है। जब वह घटनास्थल पर पहुंचती है तो प्रथम दृष्टया पाती क्या है कि वहां पर एक अधेड़ युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद वहां पर बहुत सा खून बिखरा पड़ा है। व्यक्ति सिर के बल वहीं पर पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंचती है, सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो लड़का बार बार ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर बता रहा था कि पानीपत के कुछ हमारे जानने वालों ने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए इस प्रकार मेरे पिताजी की हत्या कर दी है। ऐसे में जीआरपी के जो एसपी थे श्री मुश्ताक अली साहब, वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पता करते हैं तो लड़का बताता है, मैं पानीपत से अलीगढ़ वापस आ रहा था। स्टेशन पर मेरे पिताजी जब हम लोग उतरे तो ये बाथरूम करने के लिए गए थे। वहीं पर इनके ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया है, लेकिन मुझे शंका है कि वो पानीपत में हमारी उनकी नाराज़गी चलती है, जिसकी वजह से उन्हीं लोगों ने हमला कर कर यहाँ से फरार हो गए हैं। ऐसे में पुलिस उनकी बात को सुनती है और सुनने के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया जाता है। जब शव का पंचनामा भरने के बाद शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें जो साक्ष्य सामने आते हैं कि उसमें शराब के साथ किसी जहरीली वस्तु का सेवन करना पाया गया था और चाकू से तो वार पहले से ही प्रथम दृष्टया दिखाई ही पड़ रहे थे। वहाँ पर वो चाकू थी और लकड़ी का एक बेट भी पड़ा हुआ था। ऐसे में पुलिस को उसके बच्चे की भी गतिविधि भी बहुत ज़्यादा संदिग्ध नज़र आती है। पूछा जाता है कि इनका नाम क्या है तो बताता है उनका जो लड़का था, जो रो रहा था, जो चिल्ला रहा था, वो अपना नाम अनुराग बताता है और ये बताता है ये हमारे पिताजी हैं जिनका नाम महेंद्र पाल सिंह है। हम लोग एटा ज़िले के अलीगंज थाने के अंतर्गत पुराहर गांव के रहने वाले हैं। मैं पानीपत में नौकरी करता था। मेरी पुलिस उनके बताए अनुसार एक टीम 4-5 टीमें गठित की जाती हैं। वहाँ पर एफएसएल टीम को बुलाया जाता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम जो होती है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और सारे तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर या वहाँ के गवाहों के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। ऐसे में ज़्यादा संभावनाएं पुत्र के ही इस केस में शामिल होने की पुलिस को प्रथम दृष्टया नज़र आ रही थी, लेकिन साक्ष्य व सबूतों की अभी कमी होने के कारण पुलिस जो थी वो पुत्र के ऊपर उंगली नहीं उठा रही थी। ऐसे में पानीपत में जिन लोगों के ऊपर ये शंका जाहिर कर रहा था, पुलिस वहाँ जाती है, उनकी सीडीआर निकलवाती है, लेकिन उन लोगों की कोई भी गतिविधि संदिग्ध नहीं पाई जाती है। ऐसी अवस्था में जब पुलिस को वहाँ उसको एक जानकारी प्राप्त होती है कि एक महिला है सीमा, काल्पनिक नाम है क्योंकि वो असली नाम बताना उचित ना होगा। ऐसे में सीमा नाम की काल्पनिक महिला से यह जब पानीपत में रहता था तो इसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। अनुराग जो कि रो रहा था, उसका प्रेम प्रसंग एक सीमा नाम की महिला से हो जाता है और वो महिला
आज के कुछ समय पहले इसके गांव आई थी। गांव में एक घर में रही थी और रहने के बाद उसके 3 बच्चे भी थे और वो बच्चों को छोड़ कर आई थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद इसको अपने बच्चों की याद आने लगती है। ऐसी अवस्था में ये फिर पानीपत वापस चली जाती है। फिर ये अपने पिता से बताता है कि मैं शादी इसी महिला से करूँगा। तो वो उसके पिताजी कहते हैं कि वो शादीशुदा महिला है, 3 बच्चे हैं, वो तुमसे शादी क्यों करेगी, वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी क्यों गुजारेगी। लेकिन वो अपने पिता से कहता है नहीं, वो मुझसे शादी करेगी, तुम चाहो तो मेरे साथ पानीपत चल सकते हो और वहाँ पर हम तुमको उससे मिलवा देंगे, बात भी करवा देंगे, आप जैसा चाहना पूछ लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो हम लोग शादी कर लेंगे। बेटा अकेला था, इकलौता था, तो बाप भी अपने बेटे की बात मानकर अपने बेटे के साथ पानीपत चला गया। जब वो पानीपत पहुंच जाता है, वहीं पर पानीपत जब वो जाता है तो वहीं पर वो महिला को लेकर आता है और महिला को अपने पिताजी से मिलाता है। तो महिला भी साथ रहने के लिए तैयार थी। उसका पिता कहता भी है कि बच्चों को छोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी कैसे वहाँ पर गुजार पाओगी। तो वो कहती है मैं बच्चों को ले जाकर नहीं ज़िंदगी जीना चाहती, मैं नए तरीके से नई ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे में फिर वो चली जाती है। अगले दिन वो दोनों लोग प्लान बनाते हैं, बाप बेटे मिलकर उससे कहते हैं कि कल हम लोगों को निकलना है, तो तुम जो भी सामान अपना ले चलना हो ले आना। हम लोग जो ऊंचाहार एक्सप्रेस है उससे पानीपत वापस चलेंगे। ऐसी स्थिति में रात को जब वह निकलती है तो ऐसे में उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है। जब वह अनुराग के पास पहुंचती है, उसके 10 मिनट बाद ही उसका पति वहां पर आ जाता है। वो अपने पत्नी से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं जीना है, मैं अब अनुराग के साथ ही रहूँगी। अनुराग से मैं प्यार करती हूँ, उससे शादी करने जा रही हूँ, उसी के साथ जीवन जीऊँगी। ऐसे में वो मार धार करने लगता है। पहले वो अपनी पत्नी को मारता है, फिर अनुराग को भी मारता है और 2 लोगों को फ़ोन भी कर लेता है। 2 लोग आ जाते हैं जिसमें वो अनुराग और उसकी पत्नी की पिटाई कर देते हैं। लेकिन ऐसे में ही मौका पाकर जो वो महिला थी वो पुलिस को फ़ोन कर देती है 112 पर। और पुलिस जब आती है तो पुलिस का जो सायरन होता है, पुलिस की जो गाड़ी की आवाज़ होती है, उसको सुनकर वो तीनों भाग जाते हैं। मतलब महिला का पति और जो महिला के 2 रिश्तेदार जिनको उसके पति ने बुलाया था मारने के लिए, वो तीनों लोग भाग जाते हैं। फिर पुलिस पहुंचती है तो पूछती है क्या हुआ था। वो बताती है कि मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया था, मुझे डर था कहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा मारने ना लगे, देखो मारा भी है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है, इसलिए मारने की कोई बात नहीं है, अब आप चले जाइए। पुलिस जब वो बताते हैं तो पुलिस चली जाती है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से उस महिला को लेकर अलीगढ़ के लिए निकलते हैं ऊंचाहार एक्सप्रेसवे से। और फिर ये करामात जब पानीपत जाकर उन लोगों से पुलिस पूछताछ करती है तो ये उसको बात जानकारी में प्राप्त होती है कि अनुराग जो अपने आप को निर्दोष बता रहा था, बदमाशों से अपने पिता की हत्या बता रहा था, ये यहाँ से एक बिहार के रहने वाले परिवार की महिला को भगाकर, बहलाकर, फुसलाकर प्रेम संबंधों में भगा ले गया है। अब इसको प्रेमिका तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो महिला अपने पति को छोड़कर, 3 बच्चों को छोड़कर एक अनजान व्यक्ति के साथ भाग सकती है, वो प्रेमिका नहीं हो सकती। उसको शब्दों में हवस की पुजारन ही कहना उचित होगा। ऐसे में पुलिस संदिग्धता वहाँ से उस पहले से ही नज़र आ रही थी। पुलिस अनुराग को पकड़कर थाने लाती है और थाने लाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है, बहुत सख्ती से पूछताछ करती है, तो अनुराग टूट जाता है। वो बताता है कि मैं पानीपत में काम करता था, मेरा इस महिला से प्रेम प्रसंग हो गया,
हम दोनों लोग एक साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, एक साथ जीना मरना चाहते थे। ऐसे में एक बार ये पहले भी मेरे यहाँ आई थी, लेकिन बाद में वापस चली गई थी। इस बार मैं अपने पिता के साथ इसको लेने गया था, जिसमें मेरे पिता को भी संतुष्टि हो जाए, क्योंकि मेरे पिताजी ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये महिला कैसी होगी, क्या होगी। तो इनको समझाना था और इनको मिलवाना था। ऐसी स्थिति में हम लेकर जब वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ इसके घर वालों ने बहुत मार धाड़ किया था। ऐसे में मैं इसके पति को या इसके लोगों को फंसाना चाहता था, जिससे हम आगे हमारे लिए कोई समस्या ना हो। ऐसी समस्या के लिए मैं पूरा प्लान बनाया कि मैं अगर अपने पिताजी को अपने रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पिताजी भी इस शादी से खुश ना थे, वो भी कहीं ना कहीं अपने बेटे के इस कृत्य के लिए दिक्कतें खड़ा कर रहे थे। लेकिन वो लड़का ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं पागल हो गया था, मैं समझ नहीं पाया, और मैं इसके अंधे प्यार के चक्कर में मैंने अपने पिताजी को मार दिया। और उसने सारा कबूल कर लिया कि मैं उनको फंसाने के जुर्म में मैं वहाँ से शराब की बोतल ख़रीदी। जब मैं स्टेशन पर बैठने जा रहा था तो मैंने शराब की बोतल ख़रीदी, वहीं से मैंने चूहा मार ख़रीदा और शराब की बोतल में ही चूहा मार डाल दिया। और जब मैं यहाँ अलीगढ़ स्टेशन पे उतरने वाला था तो पिताजी को वो शराब की बोतल दे दी। पिताजी शराब पीने के शौकीन थे। पीने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर ये लड़खड़ाने लगे, तो इनको मैं बाथरूम में ले जाकर इनके ऊपर चाकू से 2-3 बार वार किया। और मेरी जैसा कि प्री प्लानिंग थी, उसी प्री प्लानिंग के अनुसार मैंने उनके ऊपर झूठे आरोपों को मढ़ना शुरू कर दिया। मैं जीआरपी गया, जीआरपी में झूठी कहानी बताई थी, जैसा कि उसने बताया कि मैंने चाकू भी स्टेशन के बाहर पानीपत में खरीदी थी। तो पुलिस उसके बयानात के आधार पर सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करती है, क्योंकि पुलिस ने पहले भी सीसीटीवी कैमरों की जांच की थी, जिसमें वो बदमाशों को बता रहा था। ऐसा कोई बदमाश नज़र नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, सीसीटीवी कैमरेस कम रहते हैं। ऐसे में सारे तथ्यों को आ पाना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जब सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाती है तो जो तथ्य सामने आते हैं वो बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले हैं। एक लड़का एक शादीशुदा 3 बच्चों की मां से प्यार कर बैठता है। बिहार की महिला पानीपत में मजदूरी के लिए आई थी, ये भी मजदूरी करने के लिए पानीपत गया था। वहाँ पर दोनों की मुलाकातें हुई, मुलाकातों में प्यार हुआ। प्यार इतना अंधा हो गया कि वो अपने पति को छोड़कर अपने द्वारा जन्मे बच्चों को छोड़कर उसके प्यार में अंधी पागल होकर उसके साथ जीने मरने के लिए तैयार थी। वहीं वो अंधा लड़का भी प्यार में बिल्कुल बहरा, गूंगा, अंधा, कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। और वो अब उसके पति को फंसाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिता का ही कत्ल कर देता है। एक वो पिता जिसने उसका पालन पोषण किया, पालन पोषण में उसकी जीविका चलाई, उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो इस लायक बना कि वो प्रेमिका के संपर्क में आया और उसी प्रेमिका को पाने के लिए उसने अपने पिता की हत्या करते समय एक बार भी नहीं सोचा कि ये हमारे पिता हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया है, इन्होंने हमको पाला पोसा है, इन्होंने हमें बड़ा किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे पिता की बदौलत ही हूँ। अब पिता का बेटे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार था इसका तो जिक्र नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब एक पिता अपने बेटे के साथ पानीपत उसकी प्रेमिका को लिलाने के लिए जा सकता है, साथ लेकर आ सकता है, तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की इच्छाओं को पूर्ति करने में उसकी पूरी मदद करना चाहता होगा। लेकिन उसको नहीं पता होगा आज का ये कलयुगी बेटा
जिसको अपना पुत्र समझता है, इकलौता पुत्र समझता है, जिसको प्यार करता है, वो ऐसा पुत्र उसी की हत्या का अभियुक्त बन जाएगा, कातिल बन जाएगा और अपने ही बाप को मार देगा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी प्रेमिका के साथ अच्छे से जीवन गुजार सके, अपने प्रेमिका के साथ अच्छे से रह सके। क्या गारंटी है कि वो प्रेमिका जो अपने बच्चों को छोड़कर आई है वो इसके साथ भी जीवन भर रहेगी। लेकिन पुलिस जब इन तथ्यों को सब सुनती है, सुनने के बाद सारे साक्ष्यों को जुटाती है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाती है, उस चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान थे उसका मिलान कराया जाता है और तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए, साक्ष्य को मिटाने का मुकदमा लगाते हुए, सारी तथ्यों के आधार पर पुलिस अभियुक्त अनुराग को जेल भेज देती है। और ऐसे में दो परिवार कहीं न कहीं बिखर जाते हैं और वो 3 बेसहारा बच्चे अपने माँ के बिना कैसे जीवन जिएंगे। आज का जो हमारा समाज, आज का जो हमारा माहौल है, वहाँ में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं से आप सभी लोगों को सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो अवैध संबंधों का ये जो कहानियाँ हैं, जिसमें पत्नी शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने लगती हैं और उसमें वो अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के प्यार में पागल होकर कहाँ बिहार की रहने वाली, कहाँ पानीपत में मजदूरी करती थी और कहाँ वो अलीगढ़ के बगल में एटा जिला पड़ता है, वहाँ के एक लड़के के प्रेम प्रसंग में फंस के उसके साथ भागी चली आ रही थी। वहीं एक पिता अपने बच्चे को उसकी प्रेमिका से मिलाने में उसकी मदद कर रहा था और वही बेटा अपने ही बाप का कातिल बन बैठा। लेकिन आज बाप और बेटे के रिश्ते भी पवित्र नहीं बचे हैं। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन किसके साथ क्या कर दे, इसका आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, आपके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसी भावना के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।